ओह मम्मी, आपने लड्डू इस काली थैली में क्यों रख दिए? आपको पता है इन प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरे शहर में हॉस्टल जा रहे निखिल ने सामान पैक करते हुए वहां रखी काली थैली में सर्दी के मेवों से भरी लड्डुओं को देखकर अपनी नाराजगी जाहिर की। निशा उसके स्वेटरों को अच्छे से तह कर लाते हुए उसे लड्डुओं को सूटकेस से बाहर निकालता देख गुस्से से उबल ही उठी। तुझे पता है कितनी मेहनत से बनाए हैं तेरे लिए। देर रात तक हम दोनों पति पत्नी कढ़ाई में देसी घी में कितने सारे मेवे डालकर आटे को भूनते रहे। तो कैंटीन में आम खाने की बजाय यह खास लड्डू खा ले। मैंने तो काली थैली में इसलिए रख दिया कि तू हॉस्टल में सूटकेस खोले तो हमारी मेहनत के कीमती लड्डू तेरे दोस्तों से बच जाए। निशा ने यह सुना तो निखिल खिलखिला दिया। मम्मी, आप भी ना मुझे बड़ा बनाते हुए छोटी हो रही हो। बादाम की ज़रूरत तो आपको भी है। अरे वो सब भी तो लाते हैं, ऐसा कीमती माँ का खाना। वहाँ पहुँचते ही कितने दिन वो हमें कैंटीन की छुट्टी करनी पड़ जाती है नियम से एक एक का खाना खत्म करने में। निखिल सूटकेस से लड्डू की थैली निकालने ही लगा था कि निशा ने झट से उससे लेकर एक बड़ा स्टील का टिफिन निकाला और उसमें लड्डू ढंग से जमा दिए। नियम से खा लेना बेटा, अभी का खाया कल काम आएगा। और टिफिन को भी स्वेटर संग सूटकेस में रख दिया। निखिल को विदा कर आंखों में आंसुओं को दबाते हुए निशा घर को जमाने लगी तो उसकी निगाह उस काली थैली पर गई तो उसे अपनी पड़ोसन की काली थैली के लिए कहीं बात याद आ गई। अब आगे से थैलियों का प्रयोग बंद कर दूंगी, वरना मेरी मेहनत खराब ही हो जाएगी। चलो अब इस काली थैली को धागे में बांधकर छत पर लटका देती हूँ तो कबूतर नहीं आएंगे। और उसी समय उस थैली को लंबे धागे से बांधकर निशा छत पर लटकाने चली गई। कितनी गंदगी कर रखी है इन कबूतरों ने छत पर। अब इस काली थैली को हवा में हिलता देख कोई पक्षी समझ वे यहाँ नहीं आएंगे। और थैली के धागे बड़े पत्थर से अटका निशा नीचे चली गई। मम्मी, यहाँ तो कोई खतरनाक पक्षी बैठा है। कबूतर का बच्चा निशा की छत पर दीवार पर बैठकर डरते हुए मुड़ा तो कबूतरनी उसे डांटने लगी। चल चुपचाप यहाँ बैठ जा, यह तो उन इंसानों की उपज है हमें डराने के लिए। और कबूतरनी तसल्ली से दीवार पर बैठ गई। कबूतरनी का बच्चा माँ को आराम से बैठा देख वह भी उससे चिपक बैठ गया, लेकिन उसकी निगाहें हवा में लहरा रही उस काली थैली पर लगी रही। मम्मी, मुझे तो अच्छी खुशबू आ रही है वहाँ से। कबूतरनी का बच्चा लंबी लंबी सांसें खींचते हुए थैली से आ रही सर्दियों के लड्डुओं की खुशबू लेने लगा। कबूतरनी अपने बच्चे को हवा में लहराती उस थैली से खुशबू लेता देख सोचने लगी कि शायद उसमें रखा वो थोड़ा सा खाना भी मिल जाएगा तो बच्चे का मन भर जाएगा। और वह हवा में थोड़ा रुकने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी हवा रुकते ही वह उड़ी और दीवार से अड़ी थैली में चोंच मारने लगी। तभी लड्डू के कुछ छोटे छोटे टुकड़े दूसरों की छत पर गिर गए। अपनी मेहनत सफल पाकर उत्साहित कबूतरनी वहां गई और झट से टुकड़े चोंच में उठाकर अपने बच्चे की चोंच में रख दिए। मम्मी, यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। और बच्चे ने अपने
छोटे छोटे पंख हिलाकर खुशी जाहिर की। बेटा, इसे सर्दी के लड्डू कहते हैं। ये माँ का प्यार पिता की मेहनत की कमाई के लिए उनके बच्चों को इस भरी ठंड से बचाते हैं। और कबूतरनी ने अपने बच्चे को सूरज को पश्चिम की ओर सरकता दिखला नेट की तरफ लौटना सिखाया।